हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द ईथर। आज हम लोग ईथर करने जा रहे हैं। ईथर ये हमारा एनसीईआरटी है। ईथर्स ये हमारा एनसीईआरटी की बुक है जहां पर मैं ईथर आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा ईथर्स है। ठीक है, अगर आप देखिएगा ईथर्स, तो ईथर्स का आपका क्या है, ये यहाँ पर दिया है, बोल रहा है ये दो तरफ इक्वल अल्काइल ग्रुप है, सिमेट्रिकल है। इवेंट तक देखते जाइए, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल का नॉमेनक्लेचर जानना है, ये हमारा ईथर है। ये हमारा अल्कोहल का रिएक्शन है। उसके बाद आप नीचे जाओगे, नॉमेनक्लेचर एकदम नीचे आते जाओगे, नीचे आते जाओ, पेज नंबर 337 में देखोगे इथर स्टार्ट है। इथर का क्या यहाँ दिया है, प्रिपरेशन। कितना प्रिपरेशन है, एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से, पहले से बता दे रहा हूँ क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। दूसरा हमारा प्रिपरेशन है विलियमसन सिंथेसिस। बस यही दो इथर का प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में है, जो हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज है इथर का, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शन में क्लीवेज ऑफ सीओ है। क्लीवेज मतलब होता है बॉन्ड टूटना, जिसे इंग्लिश में एक और नाम देते हैं बॉन्ड फिजन। तो बॉन्ड फिजन आपका क्या है, सीओ बॉन्ड। उसके बाद हम लोग कहाँ आएंगे, इस पूरे एचआई के रिएक्शन के मैकेनिज्म में आएंगे। उसके बाद विल कम टू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हमने ऑलरेडी ये समझ चुके हैं अल्कोहल में। और प्लस रेजोनेंस का भी लेक्चर आप देखिएगा, नीचे में दिया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। ये आपका हो गया। ये मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया था हेलो एल्केन हेलो एरीन में। ये अगर सिग्मा बॉन्ड होगा तो ये ऑर्थो एंड पैरा देगा। यहाँ देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ऑर्थो पैरा दे रहा है। मैं अभी फिर से डिटेल में आऊंगा सर। ये नाइट्रेशन है। चैप्टर इज ओवर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ईथर। आपको मैंने एनसीईआरटी दिखा दिया, अब मैं ईथर में आ रहा हूँ डिटेल में। ईथर हमारा है क्या, व्हाट इज एक्चुअली अ ईथर। ईथर एक वो कंपाउंड है जहां पर आपका दो तरफ अल्काइल ग्रुप है, बीच में क्या है, ऑक्सीजन। इसे क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। बच्चों, अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगी या आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, तो दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर 9903461361। तो 461361 है ना, मैं अपना ही नंबर भूल लिख रहा हूँ। चलो, और माई नेम इज आसिफ मुमताज। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ईथर। सबसे पहले हम लोग आईयूपीएसी नेम ऑफ ईथर में आएंगे। हमारा आईयूपीएसी नेम क्या है, पहले हम उस चीजों को समझते हैं। आईयूपीएसी नेम, सबसे पहले ईथर, एक सिंपल ईथर लेते हैं, CH3O C2H5। आप देख सकते हो इसे इस तरह भी लिखा जाता है। मैं एकदम डिटेल में, अल्ट्रा डिटेलिंग में आ रहा हूं बच्चों। देखो, CH2CH3 कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। यहाँ पर 2 बॉन्ड कैप्चर, इसलिए 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। इस तरह से लिख सकते हैं। नेमिंग इज वेरी सिंपल। जिस तरफ मिनिमम कार्बन होगा, जिस तरफ मिनिमम कार्बन एटम होगा, आप लोग क्लास कर रहे हैं ना, आप लोग का कोई डाउट्स होगा मुझे बोलिएगा, ठीक है। डोंट सिट आइडियल। एंड ये क्या है हमारा, मैक्सिमम कार्बन एटम। मिनिमम कार्बन एटम हम लोग हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे, और मैक्सिमम कार्बन एटम चेन की तरह होगा। व्हाट विल बी द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट विल बी एल्कोक्सी। और ये क्या होगा, चेन का क्या नाम होगा, एल्केन। सो अगर आप इस नेमिंग में देखिएगा, तो यहाँ कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। सो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 1 कार्बन। देखो एन हट के क्या लगा है, ऑक्सी, तो ये नाम क्या होगा, मिथ ऑक्सी। और 2 कार्बन का चेन है, तो क्या नाम होगा, इथेन। इज इट ओके। सो दिस कंपाउंड इज नोन एज मिथॉक्सी इथेन। जिस तरफ मिनिमम कार्बन है वो ऑक्सी ग्रुप में जाएगा, या आईयूपीएसी नेम है। और जिस तरफ मैक्सिमम कार्बन है वो कहाँ जाएगा, वो चेन के पास जाएगा। चेन का सिंपल नेमिंग एल्केन की तरफ लिखना है। ठीक है आप लोगों का ये। अब एक और जी क्वेश्चन, सर। एक और क्वेश्चन में आता हूं। ठीक है, CH3O CH2 ठीक है, जिसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3O C3S7। क्या नाम होगा यहाँ पे, इस तरफ मिनिमम कार्बन है, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन का हमारा क्या नाम होगा, मिथॉक्सी। एंड उस तरफ कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, तो क्या नाम होगा, प्रोपेन। आप बोलोगे क्या सर ये इसी तरफ दिया रहेगा सिर्फ, कि राइट साइड में मैक्सिमम एंड लेफ्ट साइड में मिनिमम। यस, इसी तरह दिया रहता है, मगर आप अगर रिवर्स भी लिखते हो तो रॉन्ग नहीं है। बस याद रखो, जिस तरफ कम कार्बन है
मोर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। लेट्स टेक C2H5O C3H7। हमेशा याद रखना, अगर कोई भी कंपाउंड, कोई भी अल्काइल ग्रुप अगर कंबाइंड फॉर्म में दिया है तो इसका मतलब वो लीनियर चेन बना रहा है। क्या बना रहा है? लीनियर चेन बना रहा है। तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दिस विल बी नोन एज इथॉक्सी प्रोपेन। ये हमारा क्या है? इथॉक्सी प्रोपेन है। आप बहुत सा ऐसा कंपाउंड ले सकते हैं। आप बोल सकते हो सर अगर दो तरफ इक्वल हो गया तब क्या हुआ? अगर दो तरफ इक्वल है तो ये मिथॉक्सी है और ये एक को सब्स्टिट्यूएंट मान लो, जिसे मैं मिथॉक्सी मान लेता हूं। एक को चेन मान लो, वो एक ही कार्बन का है, उसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। इज इट ओके? वन मोर एग्जाम्पल। C2H5O C2H5O, क्या नाम होगा इसका? इथॉक्सी इथेन। दोनों तरफ इक्वल कार्बन है, एक को सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सी ग्रुप मान लो और एक को चेन ग्रुप मान लो, तो क्या होगा? इथॉक्सी इथेन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ईयर, बोर्ड्स हो, नीट हो, सभी के लिए। ये कंपाउंड हमारा क्या है? नेमिंग। ओके, 3 बॉन्ड कैप्चर है ना, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम होगा। अब देखो ये आपका लीनियर नहीं है। आप बोलोगे नहीं सर ये मिथॉक्सी है, ये 3 कार्बन है तो इसे मिथॉक्सी प्रोपेन बोलो। नहीं, ये रॉन्ग है। मिथॉक्सी प्रोपेन का मतलब रहता है लीनियर कार्बन, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ये तो आपका इस तरह का बेंट है और इस कार्बन को आप ऊपर में देखो, ये क्या है? स्ट्रेट है। सो ये है मिथॉक्सी प्रोपेन। अब ये तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है ना, दिस एक्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, आप इसका नाम मुझे बताओ। इस कंपाउंड का क्या नाम है? आप बोलोगे सर सो सिंपल, क्या पूछ रहे हो आप? ये रहा लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग बोथ साइड से इक्वल है, 1 2 3। क्या नाम होगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, बिकॉज दिस एक्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट। मैं बोलूंगा ठीक है, चलो बच्चों मुझे थोड़ा इसका भी नाम बता दो। अगर ये है तो क्या होगा? आप बोलते होगे सर सो सिंपल, ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारा, यहां से आप 1 2 3 नंबरिंग कर लीजिए, 1 क्लोरोप्रोपेन लिख लो या सिंपली आप क्लोरोप्रोपेन लिख लो। अगर पोजीशन मेंशन नहीं है तो वो क्या है? फर्स्ट पोजीशन है। अगर पोजीशन मेंशन नहीं है तो वो क्या है? फर्स्ट पोजीशन है। सो ये क्या हमारा हो सकता है? क्लोरोप्रोपेन। इज इट ओके? ठीक है। सो उसी तरह अगर आप इसे देखोगे तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये हमारा क्या है? दिस इज आवर फर्स्ट पोजीशन। सो ये क्या होगा? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। मगर 1 लिखना इथर में बोला गया है, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, इसीलिए हम लोग 1 नहीं लिखते हैं। आप देखो तो ये भी क्या है? दिस इज 1 मिथॉक्सी इथेन। इज इट ओके? मगर अगर अदर देन फर्स्ट पोजीशन होता है तो वो मेंशन करना होगा, 1 2 3। सेकेंड पोजीशन में इथर का मिनिमम कार्बन है, कितने कार्बन का है? 1 कार्बन का। क्या नाम होगा? मिथॉक्सी। किस पोजीशन पे है? सेकेंड पोजीशन पे है, तो इसका नाम क्या होगा? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। दिस इज द करेक्ट थिंग। क्लियर है आप लोगों का? प्लीज एक बार एक्नॉलेज कर दीजिए, और नहीं क्लियर है तो जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस जगह का जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा, या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप अपना डाउट्स पूछने के लिए। डाउट्स कोई भी पूछ सकते हैं, वो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हो या नहीं हो, एनी वन कैन आस्क डाउट्स। पढ़ने के लिए ऑनलाइन एडमिशन लेना होगा। चलो अब आता हूँ, एक और ले लेता हूँ, CH। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हुआ चल रहा हूँ। दिस, अब बोलोगे सर बहुत सिंपल है, ये तो लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4। चलो इसे मिथाइल हटा के ना इथाइल बना देते हैं, क्या बोलते हो? 2 कार्बन है, इस तरफ 4 कार्बन है, मगर स्ट्रेट नहीं है, बेंट है। क्या नाम है हमारा? 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। इस तरफ से नंबरिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ से 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ से सेकंड है। क्लियर है नेमिंग एकदम? यस सर, क्लियर। चलिए थैंक यू। अब हम लोग आते हैं यस सर, कॉमन। क्लियर। नाउ वी आर कमिंग टू द कॉमन नेम।
अब हम लोग इथर का कॉमन नेम पे आ रहे हैं। कॉमन नेम को एक और नाम से भी जानते हैं, ट्रिवियल नेम। क्या है हमारा ट्रिवियल नेमिंग? कॉमन नेम। आप बोलोगे क्या जरूरत है, आईपीएससी तो सीख गए, कॉमन नेम से बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए कॉमन नेम आईयूपीएससी से भी सिंपल है। इस तरफ कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं, इधर सिंपल वे में ये एक कार्बन है, ये कॉमन नेम है, इसे आईयूपीएससी के साथ कंपेयर मत कीजिए। ये दो कार्बन है तो क्या नाम होगा? इथाइल। सो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस कीजिए। और जो भी देख रहे हैं इसे लिख के, कॉपी करके, स्कैन करके मुझे जरूर भेज दीजिएगा, जो मेरे स्टूडेंट लोग देख रहे हैं ऑनलाइन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये क्या होगा? पहले ई आता है या एम आता है? क्या इसका कॉमन नेम होगा? इथाइल। इस तरफ मिथाइल। किस चीज का ये कंपाउंड है? ये इथर का कंपाउंड है, तो एंड में क्या लगेगा? इथाइल मिथाइल इथर। क्लियर है एकदम? नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरफ ये ले लेता हूं, इस तरफ ये ले लेता हूं। तो क्या है? 3 कार्बन को प्रोपाइल बोलते हैं, 2 कार्बन को इथाइल बोलते हैं। अल्फाबेटिकल में क्या आता है? ई पहले आता है तो क्या होगा? इथाइल प्रोपाइल इथर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। CH3O C3H7। ये क्या है? M पहले आता है, क्या नाम होगा? इथाइल इथाइल इथर। इज इट ओके? एक और कॉमन नेम देख लीजिए। ठीक है, चलिए वही कॉमन है, उसी तरह है। तो ये हमारा नेमिंग हो गया, ये हमारा नेमिंग का फंडामेंटल एकदम क्लियर है। इथर का क्या है? चलो, उसके बाद आता हूं मैं प्रिपरेशन ऑफ इथर में। प्रिपरेशन ऑफ इथर में आ रहे हैं। अगर प्रिपरेशन ऑफ इथर बहुत इजी है समझना। सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। आपका डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम लोग कैसे करके इथर बना सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो सिलेबस में है अभी आपका, मैं उसी चीजों में अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में अगर आप देखोगे तो आपके बुक में, एनसीईआरटी में और भी डिफरेंट डिफरेंट बुक में इस तरह का एक रिएक्शन लिखा होगा। CH3 CH2 OH। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन। अगर आप देख सकते हो तो ये 443 केल्विन कुछ नहीं है, 170 डिग्री सेल्सियस है। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप सिर्फ 443 केल्विन लिखिएगा। ये क्या कंपाउंड हमारा फॉर्म होगा? दिस इज नोन एज इथीन। और अगर आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इफ यू गिव एट अ टेम्परेचर ऑफ 413 केल्विन विच इज इक्विवेलेंट टू 140 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर आपका क्या फॉर्म होगा? यहाँ पर आपका इथर फॉर्म होगा। बोथ आर नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ H2O। आप बोलेगा हाँ सर ये तो ठीक है, यहाँ से तो H2O आउट हो रहा है पहले रिएक्शन। सेकंड मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मैं एक एक करके आता हूँ। मैं इस रिएक्शन को A मान रहा हूँ और इस रिएक्शन को B मान रहा हूँ। ये ऑलरेडी मैंने अल्कोहल में पढ़ा दिया है, मगर फिर भी A एक्सप्लेन करूंगा तो B समझना बहुत इजी हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं? अल्कोहल से एल्कीन बनाते हैं। क्या है फंडामेंटल? CH3 CH2OH। सल्फ्यूरिक एसिड क्या ऐड कर रहा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है? जो पानी को रिमूव करता है। किस टेम्परेचर पे ये एल्कीन बनेगा? 443 केल्विन पे। क्या कंपाउंड बनेगा हमारा ये? CH2, जिसे इथीन और इथाइलिन बोलते हैं। साथ में क्या निकलेगा? वाटर। दिस इज इथीन और इथिलीन। और इस तरफ क्या है? इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। ये सब नाम तो हमें मालूम है, मगर फिर भी मैं ये सोच के लिख दे रहा हूँ तो शायद कोई लेक्चर देख रहे हैं, उनका बेसिक क्लियर नहीं है। क्लियर है? आ रहा समझ में? आप बोलोगे सर एक बार एक्सप्लेन करो किस तरह से।
ये देखो CH2 CH2, ये बगल में OH लिखा है, मैं इसे इस तरफ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कार्बन के 4 बॉन्ड है। अब बोलोगे सर यहाँ एक H मिस हो रहा है, इसे इस तरह लिख दो। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से वाटर हटाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना देगा, एक बॉन्ड बना देगा जो यहाँ पे फॉर्म हो गया है। ठीक है, देख सकते हैं ये जो फॉर्म हुआ है आपका, ये क्या है, ये चीज है। इज इट ओके? सो इट इज अ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब आप बोलते हो कि चलो इथर अब हम शो करते हैं। ठीक है, CH3 CH2 OH, टेम्परेचर डिपेंडेंट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल शो करता है। 170 पे अलग है, 140 पे अलग है। ठीक है, ये दो टेम्परेचर ही हमारे सिलेबस में, 100 डिग्री पे भी है, 0 भी है, मगर हमें अब जानने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, 413 केल्विन, क्या बनेगा ये, CH3 CH2 O CH2 CH3, और साथ में वाटर आउट हो रहा है, मतलब ये भी एक डिहाइड्रेशन अल्कोहल है, मगर कैसे है वो समझेंगे। यहाँ पर आप 2 ले लीजिए, बिकॉज वी नीड 2 मॉलिक्यूल। किस तरह से हो रहा है ये, CH3 CH2OH, हमें डायरेक्ट लिखना है, हमें डायरेक्ट लिखना है, ये मैं समझा रहा हूँ। अब मैं OH को इस तरह उल्टा करके लिख सकता हूँ समझाने के लिए। आप बोलोगे बिल्कुल करेक्ट। क्या होगा, किसी भी एक जगह से H ले लो और किसी भी एक अल्कोहल से OH। ये एक्टिविटी कब होता है टू मॉलिक्यूल्स का, जब टेम्परेचर 413 केल्विन या 140 डिग्री सेल्सियस होता है। मगर जब 443 केल्विन होता है तो हमारा फंडामेंटल क्या होता है, इथीन बनता है। और जब 413 केल्विन होता है तो हमारा क्या बनता है, द कंपाउंड इज नोन एज ईथर। अगर ये आप देखिएगा तो ये क्या है, डाई इथाइल ईथर है। अब बोलिएगा अरे डाई इथाइल, यस कॉमन नेम में आते हैं। फिर से यहाँ पर मैंने एक भी आपको अनसिमेट्रिकल नहीं दिखाया, एसिमेट्रिकल नहीं दिखाया है। क्या है ये, अगर दो तरफ इक्वल है तो ये क्या नाम है, दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल, दिस इज नोन एज डाई मिथाइल ईथर। कॉमन नेम IUPAC नेम मिथॉक्सी मीथेन, C2H5O C2H5, क्या है, डाई इथाइल ईथर। Is it okay? This type of compound is known as unsymmetrical ether. ये सब क्या एग्जांपल है, unsymmetrical। unsymmetrical क्या होता है, जिस इथर के दो तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है, डिफरेंट। देखिए डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, तो ये सब आपका क्या है, अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, these two are the example of symmetrical। how both side alkyl group सेम है, अगर सेम अल्काइल ग्रुप है तो इस टाइप ऑफ इथर को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल इथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल इथर बोलते हैं। सो हमें सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल टर्म्स का पता चल गया है। चलिए अब देखता हूं, तो ये जो हमारा इथर बना है ये क्या है, दिस इज अ सिमेट्रिकल इथर। तो इसका मतलब मैं किसी भी अल्कोहल को लूं, वो जो भी इथर बनाएगा वो हमेशा सिमेट्रिकल बनाएगा, दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप रहेगा। ठीक है, इसे अब हम लोग डिटेल में करते हैं। इथर हम लोग पढ़ रहे हैं। नंबर 2, मैं मिथेनॉल ले लेता हूं, जिसे हम लोग मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। किस टेम्परेचर पे दे रहा हूं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मैं और आपको अब एल्कीन शो नहीं कर रहा हूं, वो अल्कोहल में हमने ऑलरेडी कर लिया है। मेरा लेक्चर अब अल्कोहल का देख सकते हैं, ट्रांजिशन के मेन पेज में जाइएगा, क्लास 12 का प्लेलिस्ट है वहां पर, उसमें आपको अल्कोहल मिल जाएगा। ये क्या है, 413 केल्विन, क्या फॉर्म करेगा, CH3O CH3 प्लस H2O। आप बोलोगे फिर से सर एक बार और देखते हैं कैसे है ये, समझने के लिए बस। OH CH3, ये तो हमेशा सिमेट्रिकल बनाएगा क्योंकि जो मॉलिक्यूल यूज हो रहा है ये सेम मॉलिक्यूल है। तो अगर आप जनरल फंडामेंटल देखते हो इस रिएक्शन का, डिहाइड्रेशन का जनरल कंसेप्ट, तो जनरल कंसेप्ट हमें क्या बताता है, जनरल कंसेप्ट हमें बताता है कि ROH अगर आप 2 मोल का लोगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो हमें समझने का सिर्फ फेर है। ये यहां से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो ये बॉन्ड आके इसके साथ अटैच होगा, इस बॉन्ड के साथ, तो क्या बनेगा, ROR, और साथ में वाटर निकल रहा है, तो क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ
अल्कोहल है 413, याद रखिएगा बच्चों, ये गलती नहीं करना है। ये रिएजेंट लिखना मैंडेटरी है, और अगर आप टेम्परेचर गलत लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सो क्या है 413 केल्विन, इसको एकदम दिमाग में सेट कर लो। सो ये कंपाउंड का सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक क्या है, बिकॉज थ्रू दिस वी कैन प्रिपेयर ओनली सिमेट्रिकल ईथर। क्या बना सकते हैं? सिमेट्रिकल ईथर्स। अब हम लोग यहाँ पर रिएजेंट क्या ले रहे हैं? व्हाट रिएजेंट वी आर टेकिंग? रिएजेंट हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और किस टेम्परेचर पे वर्क कर रहे हैं? 413 केल्विन। इसके अलावा हम लोग एक और यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप S3 PO4 भी यूज कर सकते हैं एट सेम टेम्परेचर। ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। यहाँ पे क्या नाम है इस कंपाउंड का? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर कोई भी प्रोटिक एसिड ले सकते हैं, कोई भी प्रोटिक एसिड, यही दो लेना ज्यादा बेटर है। प्रोटिक एसिड लेते हैं। प्रोटिक एसिड क्या होता है? प्रोटिक एसिड वो एसिड होता है, जो H प्लस देता है। आप बोलेगा अरे सर सभी एसिड देता है, नहीं। ल्यूइस एसिड, ल्यूइस बेस एक अलग चीज है, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ये क्या है? ये ऐसा है जो प्रोटोन देता है। प्रोटोन किसे बोलते हैं? H प्लस को, है ना, हाइड्रोजन आयन और प्रोटोन, ये प्रोटिक एसिड है। S3PO4 इज अ प्रोटिक एसिड। सब एनसीईआरटी पे लिखा है, आप आराम से देख सकते हैं। PO4 क्या हो रहा है आज? PO4 3-। चलो बच्चों, बाकी कैमरा ऑन मत कीजिए। एकदम क्लियर है? ये समझ में आ रहा है किस तरह से ये फंडामेंटल हमारा डेवलप हो रहा है? जी ठीक है, सर। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इसे सही से समझेंगे, इसी तरह देखते हुए चलेंगे, तो ये बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारा ठीक है। अब नेक्स्ट एक और रिएक्शन है यहाँ पे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट Al2O3 एट 250 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ ISC बोर्ड में है, ठीक है, एंड स्टेट बोर्ड में है। जो भी स्टेट बोर्ड, ये CBSE में नहीं है। ये भी वही काम करता है, अगर रहता भी सिलेबस में तो कोई फर्क नहीं था। वही काम करता है जो सल्फ्यूरिक एसिड और S3PO4 413 केल्विन में करता है। ये वही काम Al2O3, जिसे एल्यूमिना भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे एल्यूमिना भी बोलते हैं और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, ये सेम वर्क करता है। ROR प्लस H2O सब कुछ उसी तरह है। देखो सेम चीज है। तो मैं एक काम और कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इस सेम में एक और रिएजेंट यूज हो सकता है। वो रिएजेंट का नाम क्या है? Al2O3, और किस टेम्परेचर पे होगा? 250 डिग्री सेल्सियस। एकदम क्लियर है कि फिर से बताओ? चलो नेक्स्ट प्रिपरेशन। इस नेक्स्ट प्रिपरेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, ये रहा। यहाँ बोल रहा प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड, ये दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। 443 में क्या बन रहा है? इथीन। 413 में क्या बन रहा है? ईथर। ठीक है, ये हमारा मैकेनिज्म है। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है ये SN1 फॉलो कर रहा है। SN1 पाथवे कौन फॉलो करता है? SN1 पाथवे कौन फॉलो करता है आपका? 3 डिग्री अल्कोहल, इसे पढ़िए। द रिएक्शन फॉलो SN1 pathway when the alcohol is secondary or tertiary, which you will learn in higher classes. The dehydration of secondary and tertiary alcohol to give corresponding ethers is unsuccessful as elimination competes over substitution. ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं, बस याद रखिएगा इस फंडामेंटल को। विलियमसन सिंथेसिस हमारा क्या है, मैं आऊंगा। और Williamson synthesis, it is an important laboratory method for the preparation of symmetrical and unsymmetrical, मतलब इथर से आप सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी मेथड। इन दिस मेथड एन अल्काइल हैलाइड, जिसे हम लोग हेलो एल्केन भी बोलते हैं,
जिसे हम लोग हेलो एल्केन भी बोलते हैं। अलाउ टू रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड टू फॉर्म ईथर एंड दिस इज अ SN2 अटैक। ये एकदम डिटेल में भी बात करेंगे SN2 अटैक के बारे में, ठीक है। Now we are coming to विलियमसन सिंथेसिस। हमने एनसीईआरटी में देखा क्या क्या है इंपॉर्टेंट, क्या क्या वहां लिखा है, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। डेफिनेशन आपके बुक में भी है और एनसीईआरटी में भी वहां दिए हैं, देख लीजिएगा। अब समझ लीजिए पहले विलियमसन सिंथेसिस किस पे एक्ट होता है? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड पे। सबसे पहले 2 और 3 में क्यों नहीं होता है, सब इसका एक्सेप्शन है, देखूंगा। साथ में क्या होना चाहिए? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या कंपाउंड बनता है? ईथर बनता है। किस टाइप का ईथर बनता है? ये एल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड पे डिपेंड करता है। इट कैन गिव सिमेट्रिकल ईथर आल्सो एज वेल एज अनसिमेट्रिकल आल्सो। मगर इससे ऊपर जो मैंने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बताया था वो सिर्फ सिमेट्रिकल देता था, बोथ साइड इक्वल अल्काइल ग्रुप होता था, और अब जिस मॉलिक्यूल को ले रहे हैं वही 2 मॉलिक्यूल यूज हो जाता था। एकदम याद रखिएगा 1 डिग्री हैलाइड क्या क्या है? दिस इज अ 1 डिग्री हैलाइड। जिस कार्बन से हैलोजन अटैच अगर वो एक एल्काइल ग्रुप से, तो 1 डिग्री हैलाइड है। सोडियम एल्कोक्साइड किसे बोलते हैं? अल्कोहल का H हट के अगर आपका सोडियम लग गया, अल्कोहल का H हट के अगर आपका सोडियम लग गया, तो इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड। आइए पहले थोड़ा सोडियम एल्कोक्साइड के बारे में सीखते हैं। ये हमारा क्या कंपाउंड है? ये CH3OH है, ठीक है। इसका H हटा के अगर आप Na लिख दो, मैं डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं समझाने के लिए, आप सेम कलर यूज कीजिएगा। तो इसका नाम क्या होगा? अच्छे से देखो बच्चों, प्लीज कंसंट्रेट करो, ये मत सोचो कॉपी जो कर रहे हो रुक जाओ, पहले इसे देख लो अच्छे से, उसके बाद कॉपी करना। क्या है? सोडियम मिथ ऑक्साइड। अच्छे से पहले देख लो, स्टॉप स्टॉप एवरीथिंग, जस्ट वॉच हियर। सोडियम मिथ ऑक्साइड मिथेनॉल से बना है। क्या नाम है? सोडियम मिथ ऑक्साइड। आप बोलते हो सर और कोई एग्जांपल? CH3 CH2 ONA। ये क्या है? इथेनॉल का H हट के सोडियम लगा है। क्या नाम है? मैं बस इसको इसका नेमिंग क्लियर कर रहा हूं कि रिएक्शन समझना इजी होता है। सोडियम इथॉक्साइड। 3 कार्बन का होता तो क्या होता? सोडियम प्रोपऑक्साइड। और अगर R ग्रुप का है तो क्या नाम है? सोडियम एल्कोक्साइड। क्लियर है? इसके अलावा इसे भी देख लेते हैं। फिनॉल है, फिनॉल में OH है, उसके जगह ये हमने पहले बहुत बार देखा है, यहाँ पे H हट के अगर Na लग गया तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? कोई बता सकता है? सोडियम फेनॉक्साइड। वेरी गुड, सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। अब आते हैं 1 डिग्री हैलाइड विलियमसन सिंथेसिस में। मैं एक 1 डिग्री हैलाइड ले लेता हूं, सबसे मिनिमम कार्बन का CH3Cl। एक एल्कोक्साइड ले लेता हूं CH3CONA। ये क्या है? प्लस है। ये क्या है? माइनस है। यहां से क्या आउट होगा? NaCl। और ये पोर्शन जाके यहाँ पे अटैच होगा, क्या बनेगा? CH3OCH3। साथ में क्या बन रहा है? NaCl। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। ये क्या है? हमारा एक सिमेट्रिकल ईथर है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल ईथर। IUPAC नेम मिथॉक्सी मीथेन, कॉमन नेम डाइमिथाइल ईथर। come under which category of ether? Symmetrical ether. ये हमारा क्या हो गया? सिमेट्रिकल ईथर बन गया। दिस इज आर
सिमेट्रिकल ईथर। और भी हम लोग कंपाउंड बना सकते हैं, एक हमने ये बनाया है, और देखो एकदम आराम से अच्छे से किसी भी प्राइमरी हैलाइड को आपको मन है उसको ले लो, किसी भी अल्फा ऑक्साइड को ले लो। मैं अभी सोडियम मेथॉक्साइड ही ले रहा हूं, प्लीज कॉपी मत करो, पहले देख लो। क्या होगा, यहां से Na और यहां से Cl आउट होगा। बेटर है मिनिमम कार्बन लेफ्ट साइड में लिखिए, आप राइट में भी लिखते हैं तो रॉन्ग नहीं होगा। दिस इज मिथॉक्सी इथेन। क्या है हमारा कॉमन नेम, इथाइल मिथाइल। come under the category of come under the category of बोलो, अनसिमेट्रिकल ईथर। unsymmetrical. इसी तरह आप बहुत कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। यू कैन प्रिपेयर मोर कंपाउंड। आप यहाँ पे CH3 CH2 Cl ले रहे हैं। यहाँ पे आप C2H5ONa लिख लो। क्या नाम है कंपाउंड का, सोडियम इथॉक्साइड। क्या बनेगा हमारा, वो भी मैं दोनों दोनों तरफ C2H5 ही लिख देता हूँ, एक ही बात है ना। दिस इज ऑल्सो अ सिमेट्रिकल ईथर। तो मैंने काफी एग्जांपल दिखा दिया। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड दिस विलियमसन सिंथेसिस। इथॉक्सी, इथेन और डाइथाइल ईथर। मैं नेमिंग इसीलिए बार बार कर रहा हूँ कि ईथर का बहुत बार इस तरह से नाम से पूछा जाता है। अब देखो केमिस्ट्री है तो कुछ तो एक्सेप्शंस होगा, तो इस रिएक्शन का एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। एक्सेप्शंस और लिमिटेशन ऑफ विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। बहुत बुक में देखिएगा इसे विलियमसन सिंथेसिस का भी नाम से जानते हैं, बहुत बुक में विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी लिखा है, एक ही बात है। इसका एक्सेप्शंस देखता हूं क्या क्या है इसका एक्सेप्शंस, ठीक है। उस एक्सेप्शन से पहले एक और कंपाउंड बनाता हूँ, ठहर ठहर ठहर, एक और बना के सब क्लियर कर दूं, फिर मैं एक्सेप्शंस में आऊंगा। चलो, नंबर डी, CH3Cl। ONa, ONa क्या है, फेनॉक्साइड। ये देखिए हमारा प्राइमरी हैलाइड होना चाहिए। आप बोलेगा सेकेंडरी और टर्शरी होगा तो क्या होगा, मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। ये हमारा प्राइमरी हैलाइड होना चाहिए। क्या नाम है इस कंपाउंड का, सोडियम फेनॉक्साइड। व्हाट इज आवर कंसेप्ट, आवर कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। यहां से क्या आउट होगा, Cl, यहां से क्या आउट होगा, Na, NaCl आउट हो गया, और CH3 के बगल में क्या लग गया, सॉरी O के बगल में क्या लग गया, CH3। क्या नाम है इस कंपाउंड का, इसका तो IUPAC तो सर ने बताया नहीं है ऊपर, इसलिए कि इस जगह पे दिखाऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। क्या नाम है इसका IUPAC नेम, ये मिथॉक्सी है, ये बेंजीन है। क्या नाम है इसका IUPAC, मिथॉक्सी benzene. This is the IUPAC name. And what is the common name? This is methyl and this group is known as phenyl. पहले क्या आता है, M आता है कि P आता है, KLMNO P, हाँ M आता है। चलिए भूल गया तो थोड़ा अल्फाबेट। मिथाइल फिनाइल इथर। इसका एक और नाम है, एकदम ब्रेन के अंदर आज से सेट कर दो, इसका एक और नाम है एनिसोल। ये भी एक कॉमन नेम है जो आपको याद रखना होगा। क्या नाम है, ANISOLE।
ये जो OCH3 से मिथॉक्सी बेंजीन और मिथाइल फिनाइल ईथर तो बोलते हैं, साथ साथ क्या बोलते हैं, एनिसोल। एकदम याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और ये कंपाउंड आता है। ठीक है, मान लो तुम CH3Cl के जगह C2H5, आप क्लोरीन के जगह ब्रोमीन भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप क्लोरीन ही लेके करो। ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारा क्या है, ONA। यहाँ भी सेम कंसेप्ट, यहाँ से Na, यहाँ से Br, क्या बनेगा, O, C2H5। आप बोलेगा सर आप ये बाई प्रोडक्ट शो नहीं करें, कर लीजिए आप। क्या नाम है, ये इथाइल है ना, क्या नाम होगा, इथॉक्सी बेंजीन। पहले IUPAC में आ जाते हैं। कॉमन नेम क्या है, इथाइल फिनाइल ईथर। इसके अलावा इसका एक और नाम है, याद रखना, क्या नाम है, फेनिटोल। जिस तरह वो एनिसोल था, ये फेनिटोल है। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस का रिएक्शन एकदम क्लियर वे में समझ में आ रहा है। चलो, now we are coming to the limitation and exceptions of or exceptions of विलियमसन्स सिंथेसिस, या इसे एक और नाम से भी जानते हैं, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। क्या एक्सेप्शन है हमारा विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में, मान लो आप प्राइमरी के जगह टर्शरी अल्कोहल यूज करते हो, प्राइमरी के जगह अल्कोहल बोलता हूं, हैलाइड, टर्शरी हैलाइड। आप प्राइमरी के जगह अगर टर्शरी हैलाइड यूज करते हो या सेकेंडरी हैलाइड यूज करते हो, और ये मैंने एक एल्कोक्साइड ले लिया, तो हमारा कंसेप्ट क्या था, क्या होना चाहिए था, इस तरह से ये चीजें होनी चाहिए थी। CH3, जिस तरह भी मैक्सिमम मिनिमम लिखिए ना, कोई परेशानी नहीं है। ये है, क्या नाम है सर, कॉमन नेम मिथाइल, और इसे टर्शरी ग्रुप बोलते हैं, याद रखिएगा, टर्शरी ब्यूटाइल, मैंने पहले भी पढ़ाया है। पहले M आता है कि B आता है, B आता है, इसे क्या बोलते हैं, टी ब्यूटाइल। टी ब्यूटाइल, मिथाइल इथर, टी के जगह आप टर्शरी भी दे सकते हैं। IUPAC जानना है, 1 2 3, ये भी सब्सटीट्यूएंट, ये भी सब्सटीट्यूएंट। क्या नाम होगा, पहले मिथॉक्सी आता है या मिथाइल आता है, मिथॉक्सी आता है, क्योंकि पहला 3 वर्ड तो सेम है, 4 लेटर सेम है, मिथ, उसके बाद यहाँ पर O आ रहा है, और यहाँ पर मिथ के बाद क्या आ रहा है, Y आ रहा है। सो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, एकदम क्लियर है, देख लो। This is the longest chain, 1 2 3, this is also a substituent, this is also a substituent। इसका नाम क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल। बट दिस रिएक्शन इज रॉन्ग। ये क्यों रॉन्ग है, बिकॉज टर्शरी हैलाइड कभी भी इस तरह से इथर नहीं देता है। टर्शरी हैलाइड क्या देता है हमारा, क्या करेक्ट है, अब उसे देखिए। अगर आप टर्शरी हैलाइड लेते हो, ठीक है, कभी भी किसी भी एल्कोक्साइड के सामने, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, देखिए ना, ये प्लस है, ये माइनस है, सोडियम के साथ है, तो ये एक बेस है। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में प्राइमरी हैलाइड, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में प्राइमरी हैलाइड इथर दे देता है, मगर
इथर दे देता है, और अगर आप इसे सही से देखोगे तो ये रिएक्शन क्या है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। ये कार्बन के पास आके क्या लग रहा है, नेगेटिव पार्ट लग रहा है, देखो। तो इसे क्या बोलूंगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, न्यूक्लियोफिलिक। आ रहा समझ में? अगर कार्बन के पास नेगेटिव पार्ट जा रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक, कार्बन के पास पॉजिटिव जा रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक। SN1 SN2 का रिएक्शन हेलो अल्केन हेलो एरीन में दिया है, आप बहुत डिटेल में देख सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो क्लियर है। अब अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इसका मतलब SN1 SN2 भी होगा, है ना। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बोलिए या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 किस में देता है, 3 डिग्री हैलाइड में। SN2 आपका किस में देता है, 1 डिग्री हैलाइड में। तो यहाँ पर SN2 इथर दे रहा है, तो इथर 1 डिग्री हैलाइड में दे रहा है, तो विलियमसन इथर किस टाइप का रिएक्शन है, इस फॉलो द SN2 अटैक और SN2 मैकेनिज्म लिखा हुआ था वहां पे। Why SN2? बिकॉज इट शो प्राइमरी हैलाइड, बस उससे ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, SN बाइमॉलिक्यूलर 2 मॉलिक्यूल है, बस इतना याद रखना है। एक्सेप्शंस में क्या देखा जा रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस ये 3 डिग्री अल्कोहल को न्यूक्लियोफिलिक नहीं करके क्या बना रहा है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो कर रहा है। कैसे, यहाँ का H हटा, आगे कर लो समझने के लिए। यहां से HCl आउट हो रहा है, प्लीज कॉपी मत करो, पहले देखो आप। यहां से HCl कर रहा है, तो ये क्या बन गया, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये HCl, ठीक है। ये Cl इस Na के साथ क्या बनाएगा, NaCl, और ये H इस पार्ट के साथ क्या बनाएगा, CH3OH, है ना। और ये क्या बनाएगा, ये Na और ये Cl ले लेगा। तो ये क्या दिखाता है, मैं सब अभी क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा एकदम। क्या बनता है ये, इस कंपाउंड का कॉमन नेम याद रखिएगा, आइसोब्यूटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटिलीन। IUPAC नेमिंग तो हमें मालूम है, 1 2 3, तो ये 2 मिथाइल हो गया, प्रोपीन। इज इट ओके? अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना ये कंपाउंड चाहिए ही चाहिए, ये कंपाउंड मुझे बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ये कंपाउंड फॉर्म करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे प्राइमरी हैलाइड लेने से कोई नहीं होता है, टर्शरी लेने से एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, टर्शरी लेने से एलिमिनेशन रिएक्शन, सेकेंडरी लेने से भी क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस में सिर्फ क्या लेने से हमारा SN2 होगा, प्राइमरी हैलाइड, और प्राइमरी हैलाइड ही ईथर देता है। सेकेंडरी और टर्शरी देखिए एल्कीन दे दिया, क्या दे दिया, एल्कीन दे दिया। सो मुझे अगर ये कंपाउंड बनाना है तो मैं काम कर सकता हूँ, 1 डिग्री हैलाइड तो लूंगा, ठीक है। एल्कोक्साइड में तो मुझे नहीं कुछ बोला गया है क्या लेना का है, एल्कोक्साइड में तो मैं, ये तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, मैं कोई भी एल्कोक्साइड ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। ONA क्या है, देख लीजिए, टर्शरी में प्रॉब्लम है ना, ठीक है। ये प्राइमरी में तो प्रॉब्लम नहीं है ना सर, मैम। ठीक है, सब बोलेंगे किसको सर मैम बोल रहे, मैं स्टूडेंट को ही बोलता हूँ। चलो क्लियर एकदम। प्लस NaCl, क्या है ये, टर्शरी ब्यूटाइल, जिसे शॉर्ट में टर भी लिखते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल इथर। अगर ये इथाइल ग्रुप ले लेते तो इथाइल इथर बन जाता। इज इट ओके, एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम, देख लो अच्छे से। चलो अब हम लोग यहाँ आते हैं विलियमसन सिंथेसिस में। Ether containing substituted alkyl groups, secondary and tertiary, may also be prepared by this method. The reaction involves SN2 attack of an alkoxide on primary halide. क्या हो रहा है ये, यहाँ पे जा रहा है नेगेटिव पार्ट, तो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। चलो, बेटर रिजल्ट और ऑब्टेन्ड इफ अल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी।
In case of secondary and tertiary alkyl halides, elimination competes over substitution. क्या बोल रहा है? Substitution नहीं होके क्या होता है? Elimination. If a tertiary alkyl halide is used, an alkene is only a reaction product and no ether is formed. ठीक है? This is very important. If tertiary alkyl halide is used, ये NCERT है, an alkene is the only reaction product and no ether is formed. For example, the reaction between this, ये मैंने अभी दिखाया सर, ये मैंने अभी शो किया, ये अल्कोक्साइड के साथ टर्शरी, ये रहा नीचे, देखिए क्या बना दिया। अब बोल रहा है इट इज बिकॉज अल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्ग बेसेस एज वेल, दे रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड लीडिंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है? प्राइमरी में तो ठीक है न्यूक्लियोफिलिक कर देता है, मगर टर्शरी और सेकेंडरी में एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। ये एग्जाम्पल अच्छे से देख लीजिए, इंटेक्स एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी, एग्जाम्पल नंबर 11.6। The following reaction not an appropriate reaction for the preparation of T-butyl ethyl ether। बोल रहा है ये करेक्ट नहीं है। What would be the major product of this reaction? क्या होगा? Major product will be 2-methyl propene, मैंने अभी शो किया। It is a sodium ethoxide is a strong nucleophile as well as strong base, ये याद रखिएगा आंसर। Thus elimination predominates over substitution. This is a keyword which you have to write in exam। और अगर ये मुझे बनाना है तो क्या करूंगा? प्राइमरी हैलाइड का इथाइल ग्रुप ले लूंगा, ये यहां से आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है मैं फास्ट हूं तो 0.5x में चला लीजिएगा। ठीक है, इज इट ओके? थोड़ा कमेंट कीजिएगा सब लेक्चर देख के प्लीज, अच्छा लगता है। क्लियर एकदम इधर? नो, आप इसे भी देख सकते हैं, फिनॉल से क्या बनाया है? फेनॉक्साइड, इसमें RH दे दिया। देखिए ये R अगर एक कार्बन का होगा तो ये क्या बनाएगा? CH3, और ये कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एनिसोल, मैंने अभी दिखाया है, थोड़ा पीछे कर लीजिए, और फेनिटॉल भी पढ़ाया है। क्लियर है? अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, कोई बुद्धि नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टी में एक चीज याद रखोगे, अल्कोहल इथर एल्केन में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? अल्कोहल का। उससे कम किसका होगा? एल्केन का। और उससे कम क्या होगा? इथर का। ठीक है, देख लो, CO बॉन्ड इन इथर आर पोलर, thus ether have a net dipole moment। ठीक है, पोलर है। द वीक पोलरिटी ऑफ इथर डू नॉट अप्रिशिएबली अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट। वीक पोलर है, बहुत पोलर वीक है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना अफेक्ट नहीं करता है। विच कंपेरेबल टू दोज ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स के नियर अबाउट है। ठीक है, देखिए सभी का मॉलिक्यूलर मास अगर आप देखिएगा तो सबका मॉलिक्यूलर मास अगर सिमिलर है, और अगर पूछता है कि किसका अल्कोहल, एल्केन और इथर में किसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर है, तो अल्कोहल का है। ठीक है, द लास्ट डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज इथर। यहाँ देखिए अल्कोहल का 390 है। ठीक है, ब्यूटेनॉल का ये देखिए आइसोमर है सर। इज इट ओके? मगर इथर का इतना कम है, क्यों? क्योंकि अल्कोहल क्या देता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल हमारा क्या शो करता है? डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके वजह से ये पढ़ाया ना कुछ दिन पहले, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो यहां से क्वेश्चन, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का अल्कोहल, उससे कम एल्केन, उससे कम ईथर। एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग 11 में ही पढ़ाया है मैंने ईथर में, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। इथेनॉल मॉलिक्यूलर मास 46 या मॉलिक्यूलर वेट जो बोलिए, बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस। मिथॉक्सी मीथेन और डाइमिथाइल ईथर, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट 46, दोनों तो फंक्शनल आइसोमर है ना। बॉइलिंग पॉइंट 19 डिग्री सेल्सियस। क्यों ऐसा? इसका इतना ज्यादा, इसका इतना कम, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, बिकॉज अल्कोहल शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
जिसे हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ईथर, ईथर में हाइड्रोजन तो है मगर वो पोलर बॉन्ड है नहीं है। कार्बन तो हाइड्रोजन पोलर बॉन्ड नहीं है, कार्बन एंड ऑक्सीजन है, विच इज अ वीक पोलर बॉन्ड, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लेस। हाइड्रोजन बॉन्ड होने से क्या होता है, ज्यादा मॉलिक्यूल एक जगह अटैच हो जाता है। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया, आप देख सकते हैं उसका प्लेलिस्ट। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। केमिकल रिएक्शन, क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ, ये इसी जगह पे हमारा क्लियर हो जाएगा। ये देखो क्लीवेज ऑफ ये क्या है, ये आर ओ आर है। अगर आप एच आई देते हो, क्या देते हो, एच आई, किसी भी एक तरफ का बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करो। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ एच आएगा, यहाँ आई आएगा, क्या कंपाउंड बनेगा, आर ओ एच आर आई। क्लियर है, आर ओ एच आर आई। अगर ये इथर एक्सेस एच आई से रिएक्ट करता है, एक्सेस एच आई, तो क्या होता है, 2 मोल यूज होता है। कितना मोल यूज होता है, 2 मोल। ये बीच से ऐसे ब्रेक होता है, यहाँ 2 एच लगता है, यहाँ आई लगता है, ये बना आर आई, ये बना आर आई, क्या लग गया, 2 आर आई प्लस H2O, जिसे ये 2 स्टेप में दिखा रहे हैं, ये देखिए फिर से एक अल्कोहल HX ले रहे हैं। ठीक है, इस अल्कोहल को लेके HX से रिएक्ट कर रहे हैं, ये 2 स्टेप को एक स्टेप में लिखिए, एक्सेस में है। नॉर्मल एक स्टेप का ये बनेगा, ये देखो आप, किस तरफ, जिस तरफ आर है, जिस तरफ बेंजीन रिंग है, उस तरफ क्या जाएगा, एच, इस तरफ एक्स जाएगा। देखो क्या है, अगर आप यहाँ पे एनिसोल ले लेते हो, OCH3 और HI दे देते हो, तो क्या बनेगा, ये फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड। ठीक है बच्चों, सबका क्लियर है ना। चलिए, अब आते हैं, अगर अनसिमेट्रिकल ईथर, क्या है अनसिमेट्रिकल, दो तरफ अनइक्वल है, इसे अच्छे से समझिएगा क्योंकि टर्शरी और प्राइमरी का अलग अलग कंसेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, एच आई, उससे कम HBr, उससे कम HCl, इसीलिए देखिएगा मैक्सिमम में HI यूज होता है। ठीक है, HBr, cleavage of ether take place with concentrated HI and HBr at high temperature। ठीक है, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं तो हाई टेम्परेचर पे, डाइल्यूट लेते हैं तो नॉर्मल में हो जाएगा। अब देखो इस जगह पे, और अब यहां से समझ में आएगा। कम कार्बन की तरफ क्या जाएगा, H, मैक्सिमम कार्बन की तरफ क्या जाएगा, I। ठीक है, ये क्या हाइलाइट बना रहा है, टर्शरी। सो क्या बोल रहा है यहाँ पे, दिस इज अ, सो एच आई का रिएक्शन को याद रखिएगा हमेशा SN1 मैकेनिज्म। आप बोलोगे यहाँ तो इथर है, कोई बात नहीं, टर्शरी हैलाइट बना रहा है, बस याद रखो SN2 मैकेनिज्म। क्या है, SN2 मैकेनिज्म। इज इट ओके, मैकेनिज्म दिखा रहा है, यहाँ से लोन पेयर गया इसके पास, ये अलग हट गया, H प्लस आके यहाँ पर अटैच हो गया। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ लो, ये प्रोटोन, देखो कभी भी ये तभी हटेगा जब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन आने का चांस है, ये आके यहाँ पर अटैच हो गया, ये हट गया। अब ये आई एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये पूरा पार्ट यहाँ से हट जाएगा, ये इसका मैकेनिज्म है। एक बार देख लोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा। इज इट ओके, ठीक है, आ रहा समझ में। ये क्या है, SN1 मैकेनिज्म। देख लीजिए क्या बनेगा, खुद से चेक कर लीजिएगा, आंसर यहाँ दिया है। अब यहाँ पर आंसर में क्या है, मैंने आपको अभी क्या दिखाया, मैंने आपको अभी ये दिखाया, ये देखो, ओ क्या था, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा CH3। जिस तरफ ज्यादा कार्बन था टर्शरी का, उस तरफ आयोडीन गया।
है ना। इधर आई आया और इधर एच आया, इसे अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर एच है, इधर आई, क्या बन गया CH3 CH3। अगर दो तरफ अल्काइल ग्रुप है तो जिस तरफ मैक्सिमम कार्बन है उस तरफ नहीं करना है, समझो अच्छे से। इस तरफ टर्शरी है तो आयोडीन जाएगा, यहां जाएगा। ये देखो इसका आंसर देखो, यहाँ क्या आएगा, इस तरफ आई आएगा और इस तरफ एच आएगा। नंबर 2 का आंसर देखो, एकदम करेक्ट है, ठीक है। मगर नंबर 1 का कंसेप्ट देखो, नंबर 1 का कंसेप्ट उल्टा है। जिस तरफ कम अल्काइल ग्रुप है उस तरफ आयोडीन है, इस तरफ एच। ये कब रिवर्स होता है, जब दोनों तरफ 1 डिग्री लगा हुआ है, लीनियर। अगर 3 डिग्री है तो आयोडीन कहाँ जाएगा, 3 डिग्री के पास। और अगर दोनों तरफ लीनियर अल्काइल ग्रुप है, अच्छे से समझो, लीनियर अल्काइल मतलब 1 डिग्री अल्काइल, ठीक है। तो H किसके पास जाएगा, जिसके पास ज्यादा कार्बन है, जिसके पास ज्यादा कार्बन है। और टर्शरी और प्राइमरी रहेगा तो H किसके पास जाएगा, प्राइमरी के पास। देख लो इसको अच्छे से, यहां भी देख लो, ये बेंजीन है, ठीक है सर। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा डाउट्स पूछ लीजिएगा, अच्छे से फिर से पीछे करके देखिएगा। अब आता हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर H है, ये हट रहा है ना। कुछ और, ये Br माइनस है, एक Br प्लस है, दो ब्रोमीन में, ये HBr हट गया और यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट लगा। देखो, अगर ये मैंने बहुत डिटेल में हेलो एल्किन हेलो एरिन में बताया है, अगर यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है तो ये क्या शो करेगा, ऑर्थो एंड पैरा, पैरा ब्रोमो एनिसोल, पूरे पार्ट को एनिसोल बोलते हैं इसलिए पैरा ब्रोमो एनिसोल। पैरा इज अ मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, दिस इज अ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। एनिसोल अंडरगो, बार बार एनिसोल फ्रीडल-क्राफ्ट क्या देगा, ऑर्थो पैरा देगा। एसाइल हैलाइड क्या देगा, ऑर्थो पैरा देगा। कितना सिंपल नेम है, 2 मिथॉक्सी टॉलवीन, क्योंकि यहाँ पर इस ये मेजर लिया जाएगा, दिस इज अ टॉलवीन, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी टॉलवीन, 4 मिथॉक्सी टॉलवीन। यहाँ पर ये क्या है, एसिटोफिनॉन है, तो 1 2 क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। जिसको अगर नहीं समझ में आया मतलब उनका बेसिक क्लियर नहीं है, देख लीजिएगा पहले का। नाइट्रेशन ऑर्थोपैरा, देखो सब एनिसोल का नाम पे, यहाँ पे एनिसोल है, यहाँ पर एनिसोल है, बिकॉज ये यहाँ पर मेजर पर एक्ट कर रहा है। नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट, इतना बुद्धि नहीं लगाना, नेमिंग 2 3 बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ये हमारा हो गया है, सो दिस इज द चैप्टर। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, माय नेम इज आसिफ मुमताज, ठीक है, आई एम फ्रॉम कोलकाता। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जहां पर प्लीज कॉल मत करना, आप कोई भी क्वेरी हो व्हाट्सएप कर लो। सो बच्चों अपना ख्याल रखो, टिल देन अच्छे से देखिए, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।